रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत करता हूं टीम एडवेंचर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज आगाज़ किया जाए मिशन नवोदय विद्यालय 2023 के पहले चैप्टर का, और इस पहले चैप्टर की तबाही मचाई जाए। बिल्कुल नया चैप्टर है और बिल्कुल फ्रेश है। तो चलिए, मेंटल एबिलिटी का क्लास नंबर 1 है, ऑड वन आउट हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सारे कंसेप्ट की धज्जे उड़ाएंगे और फिर भर भर के प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो मेरे वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग, कैसा है आपका जोश? हाउ द जोश, हाउ द जोश। हाय सर लिखकर कमेंट बिल्कुल भर जाना चाहिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले वीडियो में देखे थे मेंटल एबिलिटी का, हम लोग सिलेबस डिस्कशन किए थे, जिसमें से बताए थे कि इसमें से 10 अध्याय होते हैं और 10 अध्याय से कुल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हर अध्याय से 4-4 प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं? 50 मार्क्स के होते हैं। तो असंगत को छांटना, ऑड वन आउट हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे खंड 1 हम लोग देखेंगे। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां A, B, C, D दी गई हैं। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी तरह सदृश्य मतलब समान है, तथा एक आकृति अलग है। अलग आकृति को चुनिए, है ना। इसमें से जो है आपको 4 आकृतियां दी जाएगी। 4 आकृतियों में 3 आकृतियां किसी न किसी तरह से एक जैसी होंगी और कोई एक आकृति अलग होगा, उससे भिन्न होगा। तो बस वही भिन्न आकृतियों को आपको छांटना है। तो देखिए, आकृतियों के बीच समानता तथा विषमता के कई आधार होते हैं, यानी कि इसका जो समानता यानी कि एक जैसे होने के और अलग होने के बहुत सारे आधार हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला मेरा है आकृति के आकार, यानी कि आकृति का आकार। तो आकार देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर 4 आकृतियाँ दी गई है, 1, 2, 3, 4। अब चारों में देखिए अंतर क्या है। अंतर ये है कि ये पहली आकृति, तीसरी आकृति और चौथी आकृति, है ना। A, C और D तीनों जो आकृतियाँ हैं ये किससे बनी हुई है? एक रेखा से बनी हुई है, ठीक है। ये सारे क्या किससे बनी हुई है? रेखा से बनी हुई है। लेकिन जो आकृति B है ये कोई रेखा से बनी है क्या? एक आकृति भी कोई भी रेखा से नहीं बनी है, इसलिए मेरा कौन हो गया? भिन्न आकृति कौन हो गया? आकृति B। अब अगला प्रश्न, अगला जो है मेरा आकृति के साधकों का परिणाम। अब आकृति के साधक ये सारे होते हैं, ये सारे दिख रहे हैं ना, ये सारे साधक हैं। तो इसके परिमाण देखिए। तो देख रहे हैं हम लोग कि आकृति A, आकृति B, आकृति C और आकृति D। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आकृति A में, आकृति C में और आकृति D में तीनों में क्या है कि जितने भी रेखाएं हैं वो सारी क्या है? समान है। आकृति A में देखिए कि जितनी रेखाएं हैं सारी समान आकृति से बनी है। आकृति C में भी जितनी जो मेरा आकृति है वो सब समान रेखाओं से बना है। आकृति D में भी जो मेरी आकृति बनी है वो भी समान रेखाओं से बनी है ना। उसका परिमाण मतलब माप देखें तो बिल्कुल क्या है? समान है। लेकिन आकृति B में वैसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो बराबर है और चौड़ाई अलग है दोनों से, ठीक है। तो मेरा जो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आकृति B। आकृति B भिन्न है, यानी कि इसका परिमाण अलग है। अब तीसरा जो मेरा आधार है वो है साधकों के बीच संबंध। अब साधकों के बीच क्या संबंध है? यहाँ देखिए आपको कुछ संबंध दिखाई दे रहा है। आकृति A में, आकृति B में और आकृति C में देखिए तो तीनों आकृतियों में क्या हो रहा है? 2-2 आकृतियाँ हैं, ठीक है। अब दोनों आकृतियाँ मिला के क्या बना रही है? अपनी जैसी आकृति बना रही है। दिख रहा है यहाँ पर दोनों जो आकृतियाँ हैं मिला के अपनी जैसी आकृति बना रही है। यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है और यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। लेकिन आकृति D में क्या हो रहा है? ये दोनों आकृतियाँ मिला के क्या बना रही है? एक ओवल से बना रही है। तो यहाँ पर मेरी भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी? आकृति D मेरी भिन्न आकृति हो जाएगी। चलिए, अब उसके बाद जो अगला मेरा आधार है वो क्या है? पूर्ण आकृति का घूर्णन। यहाँ पर क्या होगा? आकृति का पूरा घूर्णन होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर असमान आकृति कौन है?
तो यहाँ पर देखिए जो आकृति ए है मेरा, आकृति सी है मेरा और आकृति डी है। इससे पहले देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोग जानते हैं, घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा, यानी कि अगर हम लोग इधर से घूमना शुरू करते हैं तो ये मेरा क्या होता है क्लॉकवाइज, और अगर हम लोग उल्टा इसका घूमेगा तो ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी के दिशा में, घड़ी मेरा किधर से इधर से ऐसे घूमता है ना, तो ये घड़ी की दिशा। तो देखिए आकृति ए में ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, आकृति सी ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, आकृति डी ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, लेकिन आकृति बी जो मेरा है वो घड़ी की दिशा में नहीं घूम रहा है। इसलिए मेरा यहाँ कौन सा होगा, भिन्न आकृति कौन सी होगी, आकृति बी। अब पांचवा जो हमारा आधार है वो क्या है, आकृति के साधकों का घूर्णन। अब यहाँ पर साधकों का घूर्णन देखना है हमको। तो देखिए यहाँ पर आकृति ए में देखिए कि यहाँ पर जो मेरा सर्कल है, ठीक है, सर्कल है और यहाँ पर जो मेरा एरो है, तो अगर इधर से देखिएगा तो ये जो मेरा लाइन है और यहाँ सर्कल है, तो इसके लेफ्ट साइड यानी कि मान लीजिए 135 डिग्री में ये जो है सो मेरा एरो बन रहा है। आकृति बी में देखिए तो इसमें थोड़ा सा हमको क्या लग रहा है कि जो मेरा जो सर्कल है और ये लाइन है इसके राइट साइड में बन रहा है, ना कि राइट साइड 135 डिग्री में बन रहा है, लेकिन ये राइट साइड में बन रहा है। फिर आकृति सी में देखेंगे हम लोग तो इसमें भी क्या है, मेरा सर्कल है और ये लाइन है और इसके लेफ्ट साइड में बन रहा है, यानी कि इसमें ए में और सी में कोई तो समानता है, बिल्कुल है। उसके बाद आकृति डी में देखेंगे हम लोग, तो आकृति डी में भी देखते हैं हम लोग, एक लाइन है, सर्कल है और इसके बाएं साइड में ही ये जो एरो बना हुआ है। तो यहाँ पर मेरा असमान आकृति या फिर भिन्न आकृति कौन सा हो जाएगा, आकृति बी। चलिए अब अगला जो मेरा आधार है वो है आकृति में साधकों के प्रकार। अब साधकों के प्रकार देखिए तो यहाँ पर काउंट कीजिए, यहाँ पर जो मेरा स्क्वायर है, वर्ग है, वो कितना है, 2 वर्ग है, 1 2 3, 3 हमारे पास कितने हैं, त्रिभुज है, ठीक है, 3 यहाँ पर त्रिभुज है इस आकृति में और 2 क्या है यहाँ पर हमारे वर्ग हैं। इस आकृति में देखते हैं तो यहाँ पर भी यहाँ क्या है, 2 त्रिभुज है, 3 वर्ग है। इस आकृति में देखते हैं तो 2 वर्ग है, 3 त्रिभुज है, इसमें भी 2 वर्ग है, 3 त्रिभुज है। तो देखिए तो हम लोग कि मेरा जो बी आकृति है उसमें क्या है, 3 वर्ग है, यानी कि सभी में कितने हैं, सभी में 3 त्रिभुज हैं और 2 वर्ग हैं, लेकिन आकृति बी में क्या है, मेरा 3 वर्ग हैं और 2 त्रिभुज है। तो यहाँ मेरा जो असमान आकृति कौन हो गया, भिन्न आकृति कौन हो गया, आकृति बी। आगे बढ़ते हैं, आकृति में साधकों की संख्या। अब साधकों की संख्या देखेंगे आकृति में तो यहाँ पर देखिए आप बढ़िया से कि यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो आकृति बी है, आकृति सी है, आकृति डी है, ये सारी आकृतियाँ हैं वो कितने, 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन ये जो मेरा है ये आकृति वो 1 2 3 बस 3 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर मेरा भिन्न आकृति कौन हो जाएगा, आकृति ए। अगला जो मेरा आधार है वो है आकृति की उन्नत या अधोमुख स्थिति। अब इसमें देखिए तो इसमें क्या है कि आपको दिखाई दे रहा होगा आकृति ए, आकृति सी, आकृति डी, ये तीनों आकृतियों का आधार क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन ये मेरा क्या है, आकृति बी का जो आधार है वो मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है क्या, सरल रेखा है क्या, सरल रेखा नहीं है। तो ये तीनों आकृतियाँ क्या है, आकृतियाँ उन्नत स्थिति में है, लेकिन ये क्या है, आकृति बी उन्नत स्थिति में नहीं है। तो यहाँ पर मेरा भिन्न आकृति कौन सा हो जाएगा, आकृति बी। 9वां जो मेरा आधार है वो क्या है, लिखने की विधि। लिखने की विधि मतलब कि देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टी हम लोग कैसे लिखते हैं, टी ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, एन कैसे लिखते हैं, ऐसे 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 लिखते हैं, सी कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, एल कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब आपको अंतर यहाँ पर नज़र आ गया होगा कि एल को बिना पेन उठाए हम लोग लिख सकते हैं, सी को बिना पेन उठाए लिख सकते हैं, एन को बिना पेन उठाए लिख सकते हैं, लेकिन क्या टी को बिना पेन उठाए लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो टी को बिना कलम उठाए नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर मेरी भिन्न आकृति कौन सी हो गई, आकृति ए। अब अंतिम मेरा जो आधार है वो क्या है, आकृति का विभाजन। अब आकृति का विभाजन होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि आकृति बी में, आकृति सी में, आकृति डी में
चारों में क्या है कि यहाँ पर जो विभाजन हो रहा है, किसका विभाजन हो रहा है, आकृति का जो विभाजन हो रहा है वो 4 समान भागों में विभाजन हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि सारे जो आकृति का विभाजन हो रहा है 4 समान भागों में हो रहा है, ठीक है। लेकिन आकृति ए में क्या है, इसका विभाजन सिर्फ 2 समान भागों में हो रहा है। तो यहाँ पर जो मेरी भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, आकृति ए, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन भी मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और जितना आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा, उतने पढ़ाने के तरीके में और बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और बेहतरीन अंदाज से और हम लोग बढ़ाएंगे, तो ठीक है। अपने दोस्तों साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जितना कंसेप्ट है वो क्लियर खत्म हो गया है। 10 ही था, 10 यहाँ पर इसके आधार होते हैं, ठीक है। तो 10 आधार हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग भर भर के एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करते हैं, और इस क्लास में तो उतना नहीं हो पाएगा, फिर भी हम लोग जब ये कॉन्सेप्ट क्लास कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस लगातार, फिर एग्जाम्पल्स यानी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार हम लोग करना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या है, इसमें देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए अंतर क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, कि ये जो आकृति ए में एरो है, आकृति बी में एरो है, और आकृति डी में एरो है, लेकिन आकृति सी में कोई भी एरो नहीं है। तो यहाँ पर आकृति सी मेरा क्या हो जाएगा, भिन्न आकृति हो जाएगा। अब अगला दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है आकृति बी, आकृति सी और आकृति डी, तीनों में क्या है, रेखा सीधी है, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। लेकिन आकृति ए में क्या है, कोई भी समांतर रेखाएं नहीं है, दोनों क्या है, असमांतर है। इसलिए यहाँ पर भिन्न आकृति मेरी कौन सी हो जाएगी, आकृति ए। अगला मेरा प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आकृति बी में, आकृति सी में, आकृति डी में। अब तीनों में कोई समान दिखाई मतलब कोई भी समानता है क्या यहाँ पर, बिल्कुल समानता है सर। क्या समानता है, देखिए जो सारे आकृतियाँ हैं वो 2 समान भागों में, 2 समान भागों यानी कि 2 समान भागों में इसका विभाजन हो रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन इसमें 2 समान भागों में इसका विभाजन नहीं हो रहा है यहाँ, इसलिए यहाँ पर मेरी भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, आकृति ए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में समस्या अगर होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दे दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आकृति बी में और आकृति सी में और आकृति डी में, तीनों में कुछ समानता है क्या, बिल्कुल समानता है सर। यहाँ पर एरो जो है उसमें एक ही जो एरो है, ठीक है, एरो एक ही है, इसमें भी एक ही एरो है, इसमें भी एक ही एरो है, लेकिन इसमें क्या है, एरो दोनों तरफ है। इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरी जो भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, आकृति ए। अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि आकृति बी में, आकृति सी में और आकृति डी में, तीनों में क्या है, इसका मुंह खुला हुआ है, इसका भी मुंह खुला हुआ है, इसका भी मुंह खुला हुआ है, कहीं मक्खी ना घुस जाए, नहीं घुसेगा मक्खी। चलिए, और आकृति ए में क्या है, इसका मुंह बंद है, यहाँ पर मक्खी नहीं घुसने वाला है, मच्छर नहीं घुसने वाला है। तो यहाँ पर भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, ए, है ना, भिन्न है तो मच्छर यहाँ पर नहीं घुसेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, तो प्रश्न देख के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आकृति ए में क्या है, सारे एरो का जो डायरेक्शन है वो एक तरफ है, इसमें भी सारे एरो का डायरेक्शन है वो एक तरफ है, इसमें भी सारे एरो का डायरेक्शन है वो एक तरफ है, लेकिन इसमें एरो का डायरेक्शन भिन्न है, ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है। तो यहाँ पर मेरी भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, आकृति बी। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या हो रहा है, यहाँ पर आकृति ए, आकृति सी, आकृति डी, पहला आधार पढ़ाए थे ना, तो इसमें क्या हो रहा है, जो सारी जो आकृतियां हैं वो किससे बन रही है, रेखा से बन रही है, सरल रेखा से बन रही है। लेकिन क्या है, आकृति भी कोई रेखा से बन रही है क्या, नहीं, ये क्या है, सर्कल है। तो यहाँ पर भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, आकृति बी, यहाँ पर भिन्न आकृति हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न 8वां। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर आकृति ए में, आकृति सी में, आकृति डी में, इस बार इन तीनों का मुंह बंद है, इसमें कोई भी इसका किसी का मुंह खुला नहीं है, और बी का मुंह क्या है, खुला हुआ है, यहाँ पर मक्खी घुस जाएगा,
है ना। तो बी का मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ पर भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, आकृति बी। चलिए बच्चों, अब अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, यहाँ देखिए ओ है, डब्लू है, यू है और भी है, ठीक है। अब तीनों में, चारों में क्या है, चारों में कोई तीन में समानता होना चाहिए। तो समानता देखिए यहाँ पर कि बी का क्या है, बी क्या है, इसका मुंह खुला हुआ है, यू का भी मुंह खुला हुआ है, भी का भी मुंह खुला हुआ है, लेकिन ओ का मुंह बंद है। तो यहाँ पर मेरी भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, ओ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। अगला प्रश्न ये भी उसी तरह है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न, इसमें देखिए आप लोग, इसमें गौर कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आकृति ए में, आकृति सी में और आकृति डी में, तीनों में देखिए जो तीर है वो अलग अलग जगह है। देखिए एक यहाँ पर है, 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 यहाँ पर है। लेकिन आकृति बी में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों तीर एक ही जगह है। आकृति बी में दोनों तीर क्या है, एक ही जगह है। तो यहाँ पर मेरी भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, आकृति बी हो जाएगी। चलिए अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखते हैं कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको। इसमें देख रहे हैं सर कि आकृति ए में जो सारी आकृतियां हैं वो एक जैसी हैं, आकृति बी में सर सारी आकृतियां हैं एक जैसी हैं, आकृति डी में सर सारी आकृतियां हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन जो आकृति सी में उसमें दो आकृतियां तो एक जैसी हैं पर एक आकृति क्या है सर, भिन्न है। तो यहाँ पर भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी सर, आकृति सी। चलिए मज़ा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर एकदम मज़ा आ जा रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें चार आकृतियाँ दी गई है। अब इसमें ध्यान दीजिए कि आकृति बी, आकृति सी और आकृति डी सारी आकृतियाँ क्या है, एक जैसी हैं। देखिए ऐसे 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 एक जैसी है ना, बस क्या है इसका डायरेक्शन अलग है, लेकिन सारी हैं एक जैसी है। लेकिन आकृति ए क्या है मेरा, भिन्न है। जब आकृति यहाँ पर आकृति ए मेरा भिन्न है। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी तरह है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आकृति ए में देखिए, आकृति सी में देखिए और आकृति डी में देखिए। अच्छा आकृति बी में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आकृति ए, आकृति बी और आकृति डी में कोई हमको समानता नज़र आ रहा है। इसमें क्या है, समानता नज़र आ रहा है। तीनों आकृति लगभग एक समान है, लेकिन यहाँ एक आकृति क्या है, ये भिन्न है, क्योंकि ये इतने जो इसकी सारी भुजाएं हैं वो क्या है, एक समान है। लेकिन सारे इसमें क्या है, सारी भुजाएं एक समान है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं है सर। तो यहाँ पर मेरे भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी, आकृति सी हो जाएगी। चलिए सर अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न क्या है, 17वां। इसमें भी सर वही है, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारा 18वां है, उसमें देखिए सर क्या अंतर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आकृति ए में, आकृति सी में और आकृति डी में तीनों आकृतियाँ क्या है सर, लगभग समान है। समान मतलब सभी में ये सीधी रेखाएं बनी हुई है, तो ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें सारी सीधी रेखाएं बनी हुई है। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए। लेकिन आकृति बी में क्या है, रेखाएं थोड़ी टेढ़ी है। तो यहाँ पर मेरी भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी सर, आकृति बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा सर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। चलिए अब अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न भी सर उसी तरह है बिल्कुल, है ना। इसका भी जवाब आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए इसमें जो सारी ये आकृति बी, आकृति सी, आकृति डी, ये सारी आकृतियाँ क्या है, समान है, ऐसे है, ऐसे है, मतलब ओरिजेंटल लाइन है ना, सरल रेखाएं है। लेकिन इसमें क्या, आकृति ए में वर्टिकल लाइन है। तो आगे यहाँ पर भिन्न आकृति कौन सी हो जाएगी सर, मेरी आकृति ए, यहाँ पर भिन्न आकृति हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जितने क्लास लिया जा रहा है क्लास का, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग अपने टेलीग्राम में जाइएगा और टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा टीम एडवेंचर्स क्लासेस। क्या सर्च कीजिएगा, टीम एडवेंचर्स
क्लासेस, तो सबसे पहले ऊपर हमारा ही चैनल आएगा, तो उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको सारे क्लासेस की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर वहाँ पर आपका जो हम लोग कमेंट बिल्कुल पढ़ेंगे और वहाँ पर आपके समस्या का समाधान करेंगे। और अगर तभी नहीं हो पा रहा है तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कभी भी एनी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, है ना। आपके हर समस्या का समाधान यहाँ पर होगा। और अगर टेलीग्राम अगर नहीं मिलता चैनल, तो इस जो दिख रहा है ना, एक QR कोड, इसको स्कैन कीजिए। अगर आपके फ़ोन में अगर स्कैनर है तो स्कैन करके आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता का और बड़ों का सम्मान कीजिए। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्लास आपको कैसा लगा और कितना मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों, सी यू।